अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बना रही हूँ होटल जैसी धनिया चिकन की रेसिपी। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी और बहुत ही आसानी के साथ ये रेडी हो जाती है। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने चिकन लिए, उसको हम सबसे पहले फ्रेश कर लेंगे। उसके बाद मैं लेग पीस के अंदर कट्स लगा रही हूँ और चिकन के हम छोटे छोटे पीस रखेंगे क्योंकि ये आसानी के साथ पक जाते हैं। उसके बाद मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद हम थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। नमक और हल्दी इसके अंदर मिक्स करेंगे। अब हम 10 मिनट के लिए इसी मैरिनेशन में से छोड़ देंगे। अब मैं ग्राइंडर जार ले रही हूँ, उसके अंदर हम 10-12 कलियाँ लहसुन की ऐड करेंगे। उसे तीखा करने के लिए हरी मिर्चें का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि लाल मिर्च का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। 10-12 हमने हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी है। अदरक हम ले रहे हैं 100 ग्राम, उसको हमने धोकर इसके अंदर ऐड कर दिए और थोड़ा सा हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद मैं फाइन इसका पेस्ट रेडी कर रही हूँ। अब मैं चिकन के अंदर सारा का सारा पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद हम अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए इसे मैरिनेशन में इसे छोड़ देंगे। उसके बाद मैं अब इसी जार के अंदर 100 ग्राम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया ऐड करने के बाद मैं 4 से 5 पत्ते पालक के ऐड कर रही हूँ। इससे हरा कलर अच्छा आएगा ग्रेवी में। अगर पालक नहीं है आपके पास तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और दही ले रही हूँ मैं 100 ग्राम। इसके अंदर ऐड करने के बाद एकदम हम अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब मैं ले रही हूँ 4 मीडियम साइज़ की प्याज, उसको हम इस बारीक कटिंग करेंगे चॉप करके। प्याज को आपको अगर कटिंग करनी हो तो इस तरीके से करें। ये देखिए पहले इस तरीके से कटिंग करें ऊपर से, उसके बाद आप साइड से कटिंग करें। उसके बाद 2 करने के बाद आप इसको आप एक साइड में बराबर कटिंग करें चॉप करके। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी प्याज कटिंग हो चुकी है। प्याज टमाटर अगर कटिंग करनी है तो आप इस तरीके से करें। उसके बाद मैं इस टिनर कढ़ाई के अंदर मैं 4 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। सरसों के तेल को हमें इतना गर्म करना है कि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर एकदम ख़त्म हो जाए। अब मैंने इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया और गैस के फ्लेम को बंद कर दिए। अब मैं 3 से 4 पत्ते तेज़पात के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का ऐड करने के बाद 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 इसके अंदर लौंग ऐड करेंगे, एक जावित्री का टुकड़ा। ये सब चीज़ें खड़े मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। खड़े मसालों को हमने क्यों ऐड करा है, क्योंकि चिकन के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और गैस के फ्लेम को अब हाई कर देंगे। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद जो हमें चिकन मैरिनेट करके रखी हुई है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये देखिए प्याज हमारी हल्की सी फ्राई हो चुकी है। उसके बाद मैं चिकन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चिकन को मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिए और गैस के फ्लेम को मैंने हाई कर दिए। हाई फ्लेम में हम 2 से 3 मिनट तक इसे हम पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गर्म हो जाए। चिकन में बबल्स आना शुरू हो जाए जब तक हम इसे पकाएंगे। और गैस के फ्लेम को आपको मीडियम करके इसे भून लेना है। भूनना क्यों है कि लहसुन अदरक की जो हरमान है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। चिकन भुन चुकी है। आपको पता कैसे चलेगा कि चिकन के अंदर से जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है। और ये देखिए चिकन को मैंने 7 मिनट तक भून लिए। ये चिकन का ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाता है। मैं चिकन के अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, थोड़ी सी हम डालेंगे सुर्ख लाल मिर्च और थोड़ा सा मैं नमक इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्योंकि नमक मुझे कम लग रहा है। आप लोग अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने चिकन के अंदर मसाला डाले और अच्छे से मिक्स करके इसे हम भून लेंगे 5 से 7 मिनट तक। आप लोग चिकन का मसाला भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देखिए चिकन हमारे भुन चुकी है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया और दही का जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है वो सारा का सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद हम मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको 10 मिनट तक अच्छे से भूनूँगी। इसको मैं 10 मिनट तक इसे भून रही हूँ। ये ठंडा हमारा पेस्ट था तो इस वजह से हम हाई फ्लेम पे इसे भूनेंगे। और कवर करके मैं इसे लो फ्लेम पे पकाऊंगी। लो फ्लेम पे पकाने से चिकन आपकी जूसी और
बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, इसे हम चम्मच चलाते रहेंगे और इसे हम भूनते रहेंगे और भूनने से इसकी ग्रेवी हम चेक करते रहेंगे। अगर ग्रेवी आपको कम लग रही है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप मैं पानी यूज़ कर रही हूँ गर्म। आप लोगों को ग्रेवी कम लग रही है तो आप लोग 1 कप भी पानी यूज़ कर सकते हैं। मगर खुश्क ये हरा धनिया चिकन बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप लोग इसे लो फ्लेम पे पकाइएगा। अब मैं लो फ्लेम पे इसे ढककर पका रही हूँ। हरा धनिया चिकन हमारा रेडी हो चुका है। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग छोटी छोटी बोटियाँ इसके अंदर यूज़ करिएगा। आपकी चिकन जूसी और टेस्टी बनेगी। ये देखिए 20 से 25 मिनट में हमारी चिकन रेडी हो चुकी है। आप लोग बड़ी बोटी यूज़ करेंगे तो आप लोगों को 30 मिनट भी इसके अंदर रख सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ी सी ले रही हूँ कसूरी मेथी, क्रश करके इसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। हमें मिक्स करके इसे हम रेडी कर देते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं रेसिपी के साथ।